डीमन लेगिस वो इस वक्त उस क्वीन के सामने बैठा हुआ था। देखो, अब जहाँ तक है, उसे बनाने के लिए रेडबून फ्लावर चाहिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। और अगर वो कहीं उगेगा भी तो या तो उसे कोई बेइज्जती खा लेगा या तो उसे कोई हासिल कर लेगा। तो वो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। वो क्वीन वो उस डीमन से कहती है, और वो डीमन लेगिस वो अपने हाथ को आया था जहाँ पर वही फ्लावर का एक टुकड़ा था। ये तुम्हारे पास कैसे? वो क्वीन अचानक से हैरान होते हुए उस फ्लावर के टुकड़े को अपने हाथ में उठाते हुए कहती है, ओ वो तो एक बार मुझे मिला था, ये तो मैंने उठा लिया था। मैंने पूरा नहीं उठाया, 2 टुकड़े ही उठाए थे। श्योर। वो क्वीन से कहता, बेवकूफ़, तुम्हें पूरा उठाना चाहिए था। तुम्हें पता भी है क्या करता है? ये किसी भी बेस के किसी भी लेवल को बढ़ा सकता है। वैसे तो हमें इसकी रेंज के बारे में पता नहीं कि ये कितने लेवल तक किसी की रैंक बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे अपने किसी भी बीस्ट को खिलाते हो, अगर वो बायोमेक लेवल 9 पे है, तो वो ब्रेक थ्रू करके आगे वाले लेवल पे चला जाएगा। ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। वो क्वीन श्योर से कहती है, और श्योर उसका सर चकराने लगता है। अरे यार, वहाँ पर तो बहुत सारे थे, मैंने पूरा फूल ही क्यों नहीं उखाड़ लिया? श्योर नॉर्मली कहता, क्योंकि जहाँ तक है वहाँ पर एक आदमी भी मिला था मुझे, उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस फ्लावर के बाकी हिस्से को उसने ही ले लिया था। काश मैं उसका मतलब काश मुझे उसके और भी टुकड़े मिल जाते तो। हाँ श्योर, मन मन सोचता, लेकिन अभी के लिए वो कुछ कर नहीं सकता था। वो वहीं बैठ जाता और डीमन लेगिस और उस क्वीन को एक अजीब सी दवाई बनाते हुए देखने लगता। डीमन लेगिस भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा था। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? वो क्वीन वो उस डीमन लेगिस से कहती है, मैं जब छोटा था तो मुझे एक डीमन नहीं पाल पोस के बड़ा किया था, और जहाँ तक है एक विच को जो भी आता मेरे पेरेंट्स को भी वो अच्छे से आता था, इसलिए मैंने उसे वो सारी चीज़ें सीख ली और बहुत सारे डीमंस की मदद भी की। वो डीमन लेगिस वो उस क्वीन से कहता, क्योंकि तुम्हें ये सारे काम बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं। वो क्वीन और वो डीमन लेगिस इतना बात करते हुए उस पोशन को बनाने लगते हैं। श्योर उसका तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो करीब 2-3 घंटे तो सोया ही रह जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके नाक के अंदर एक अजीब सी खुशबू जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मीठी लग रही थी। श्योर पीछे मुड़ता है जहाँ पर डीमन लेगिस एक छोटी सी शीशी के अंदर एक दवाई भर रहा था, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। श्योर उस खुशबू को सूंघते हुए उस शीशी के बोतल तक पहुंच जाता है। इसे गलती से पी मत लेना, वैसे भी ये तुम पे काम नहीं करेगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई डीमन होगा तो तुम्हें नींद आएगी और तुम सो जाओगे, और उस डीमन को हमें बस खत्म करना होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई डीमन नहीं है तो परेशानी नहीं है। वो कोई श्योर से कहती है, अच्छा वो छोड़िए, क्या मैं फुलोना दीदी को ये पिला सकता हूँ? श्योर उसको इनसे कहता, हाँ पिला सकते हो। वो डीमन अगर उसके अंदर होगा तो वो सो जाएगा, लेकिन उसी के साथ फुलोना भी सो जाएगी और उसके पूरी बॉडी के ऊपर वो डीमन आ जाएगा। जिससे होगा ये कि तुम्हें 4 मिनट से पहले उस डीमन को ख़त्म करना होगा। हाँ उसमें फुलोना की भी जान जाएगी, तो वो तुम्हें सोच के रखना होगा। वो क्वीन श्योर से कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे वो सब नहीं सुनना है। वैसे मैंने उस आत्मा वाली स्किल को सीख लिया और मैं करीब 5 मिनट तक इस स्किल का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को बाहर निकाल सकता हूँ और तो और सारी चीज़ों पर नज़र भी रख सकता हूँ। श्योर उस क्वीन से कहता, बहुत बढ़िया, काफ़ी जल्दी सीख लिया तुमने तो। वो क्वीन श्योर से कहती है, वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैंने कुछ देखा था। श्योर इतना कहने के बाद उस क्वीन को सारी चीज़ें बताता है कि कैसे वो फुलोना को जब उसे देखने गया था तो इस तरीके से फुलोना की बॉडी के ऊपर एक अजीब से काली परछाई उड़ रही थी। श्योर उस क्वीन से कहता, अच्छा ऐसी बात है। वैसे ये जाहिर सी बात है कि वो डीमन अपने आप को मरता हुआ तो नहीं देखेगा, और क्योंकि फुलोना अपनी बॉडी को तबाह कर रही थी और अगर उस समय फुलोना की बॉडी तबाह हो जाती तो इस तरीके से वो डीमन वो फुलोना की बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता। लेकिन वहाँ पर तुमने उसे बचा लिया, और हो सकता था कि उस हमले से जिससे फुलोना डैमेज हुई थी उसने अपने डिमोनिक कोर को तबाह किया था। डिमोनिक कोर डार्क चीज़ों से बनता है, मतलब फॉर्मेनिन एनर्जी, और अगर वो डिमोनिक कोर बर्बाद हुआ था, मतलब एक तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उससे उस डीमन को परेशानी हुई होगी, इसलिए वो फुलोना की बॉडी से बाहर आ गया होगा और तब से वो फुलोना की बॉडी से बाहर है। वो बस फुलोना के पूरी तरीके से इंसान बनने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगा। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि फुलोना के पूरी तरीके से इंसान बनने से पहले तुम्हें उसके बॉडी में जाकर उस डीमन से लड़ना होगा। लेकिन अभी तुमने कहा कि वो डीमन बाहर है, तो तुम्हें एक और चीज़ परेशानी करेगी, मतलब एक और चीज़ से तुम्हें परेशानी होगी। अगर वो डीमन गलती से भी बाहर मर गया तो फुलोना उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उस डीमन का फुलोना के बॉडी के अंदर रहना जरूरी है। जिसके बाद ये तुम फुलोना के बॉडी के अंदर जाकर उस डीमन को जान से मार देना और फुलोना को उस डीमन की ताकत मिल जाएगी, समझे? वो क्वीन श्योर से कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मान लीजिए अगर उन्हें पता हो कि उनके बॉडी का अंदर डीमन है, तो वो अपने डीमन से मिल के लड़ेंगे कैसे? श्योर वो ऐसे ही कहता है, ऑफकोर्स
श्योर के बॉडी के अंदर भी शायद एक डीमन था जिससे उसे लड़ना था, कि जहाँ तक वो कमीना ताकत तो बहुत होगा। श्योर नॉर्मली क्या था, कोई दूसरा अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर जाए तो वो उस डीमन से मिल सकता है, लेकिन तुम्हें खुद अपने डीमन से मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी जब तक वो डीमन ना चाहे। लेकिन डीमंस इतने ज़्यादा आसानी से अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। वो धात लगा के बैठे रहते हैं कि तुम कब मरो और वो कब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले और नॉर्मल इंसान बन के रहे और अपना जलवा बाद में दिखाए। ऑफकोर्स अगर वो ज़बरदस्ती तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करेंगे तो उन्हें अपनी ताकत अनलीश करनी होगी, जिसके कारण देवता उन्हें स्पॉट कर लेंगे और उन्हें खत्म करने आ जाएंगे। और अगर उन्होंने तुम्हें उस डीमन के साथ देखा तो वो तुम्हें भी मार देंगे, लेकिन तुम्हारे मरने के साथ साथ वो डीमन भी मर जाएगा। इसलिए डीमन सब कुछ शांति से करते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते। वो कोई निश्चय से कहती है और बातों बातों में वो दवाई पूरी तैयार हो जाती है। वो दवाई अब पूरी तरीके से तैयार थी। वहाँ पर करीब 2 बोतलें थी जिसके अंदर वही दवाई भरी हुई थी। बन गई, वो डीमन लेग स्मेल के साथ कहता। लेकिन तुमने तो कुछ और दवाई अभी बनाई है, ये सब क्या है? श्योर एक हरी रंग की बोतल को उठाते हुए कहता, ये इसे पीते ही किसी की भी स्पीड 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है और इस वाली दवाई को पीकर तुम्हें तुम्हारी एलिमेंटल पावर वो बढ़ती हुई महसूस होगी। मतलब एलिमेंटल पावर की ताकत वो 10 गुना बढ़ जाएगी, समझे? डीमन लेगिस वो श्योर से कहता। समझ गया तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अगर मेरा लेवल ज़्यादा हुआ तो क्या ये फिर भी मुझ पर उतना ही काम करेगा? श्योर डीमन लेगिस से कहता। नहीं, तब तो ये दवाई बेकार होगी। इस दवाई को तुम्हारे हिसाब से बनाया। अभी के लिए अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी स्पीड और एलिमेंट उन दोनों की ताकत करीब 10 गुनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा लेवल ज़्यादा हो जाता, मान लो तुम बार्मिक लेवल से ऊपर चले जाते हो, तो इस दवाई का असर तुम्हें ज़्यादा नहीं होगा और तुम्हारी ताकत सिर्फ 3% ही बढ़ेगी। अगर तुम्हें ज़्यादा ताकतवर दवाइयाँ चाहिए, वो भी ज़्यादा लेवल के साथ, तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। रिसोर्सेज तुम कलेक्ट कर लेना, बाकी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। वो डीमन लेगिस श्योर से कहता। थैंक यू। श्योर डीमन लेगिस से कहता। श्योर एक हरे रंग के बोतल को और एक दूसरे बोतल को जिसके अंदर एक अजीब सा लिक्विड था जो कि पीले रंग का था, उन दोनों को एक एक पॉकेट पर रख लेता। इसके बाद इसीता और उसके मॉम को बाय करने के बाद श्योर और मैग्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं। मैग्रॉन वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। वो सीता के साथ लड़कियों वाले गेम खेल रहा था, जिसके कारण अभी उसे नींद आ रही थी। देखो सो मत, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पहले तो महाराज के नज़र से बच के हमें यहाँ से पूरी तरीके से निकलना होगा। पहले राजकुमार से मिलेंगे, जिसके बाद उन्हें हम ये दिखा देंगे, ठीक है? श्योर मैग्रॉन कहता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उस कमीने को ये दवाई पिलाएगा कौन? मैग्रॉन जैसी है कहता है। श्योर अपनी जगह पर रुक जाता है। ऑफकोर्स उसने इस चीज़ के बारे में सोचा तो था ही नहीं, इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन पहले मुझे अगर हम उससे ये ज़बरदस्ती पिलाते हैं तो भी तो हमें उसे पकड़ के ही रखना होगा। लेकिन क्या करें? हाँ, ज़्यादा नहीं सोचते, पहले राजकुमार से मिलने चलते हैं। श्योर इतना कहता और देखते देखते वो लोग उस बड़े से पहाड़ से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता सिवाय उस डीमन के, जो कमीना वही उस महल से ही खड़ा होकर श्योर और मैग्रॉन को देख रहा था, वो भी स्माइल के साथ। हाँ, लगता है ऐसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका, बस उस महाराज को इसे निकालना है। हमें सबसे पहले राजकुमार के पास जाना होगा, जल्दी। श्योर मैग्रॉन्स कहता है। वो दोनों तेजी से ऊपर जाते हैं और फिर उस जगह को भी बंद कर देते हैं जहाँ से वो लोग निकले थे और तेजी से उड़ते हुए उस राजकुमार के पास पहुँच जाते हैं। वो राजकुमार श्योर के उस प्लान को सुनता है। मतलब ये दवाई कैसे भी उस महाराज को पिलानी है, जिसके बाद उसके अंदर का डीमन वो उस महाराज के मरने के बाद भी नहीं जागेगा, बस उसके बॉडी के ऊपर कब्जा तो कर लेगा लेकिन जागेगा नहीं। और फिर उस डीमन को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा, है ना? वो राजकुमार श्योर से कहता। हम्म मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, मतलब उसे खत्म करने का एक रास्ता है मेरे पास। श्योर इस्माइल के साथ कहता। जो भी है, हम लोग बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उस महाराज के साथ वो मॉन्स्टर है, वो बीस्ट, उसे कौन रोकेगा? उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, वो दूसरों को इतनी आसानी से कमज़ोर बना सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो राजकुमार श्योर से कहता। वहाँ पर इस वक्त धूप निकल रही थी। राजकुमार मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप इस दवाई को पी लीजिएगा और इससे आपकी स्पीड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब शायद वो श्योर उस राजकुमार को समझाते हुए कहता, इसके लिए शुक्रिया। वो राजकुमार श्योर से कहता और देखते देखते श्योर और मैग्रॉन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। वो लोग अपने समय में आने के बाद एक लंबी अंगड़ाई लेते हैं। आपको रात भर उन लोगों ने काम ही किया था। देखते ही देखते वो दोनों ही अपने समय में वापस आ जाते हैं और सीधे जंगल के लिए निकल जाते हैं। मैग्रॉन हमें जितने हो सके उतने बार्मिक लेवल 9 वालों को ढूंढना है, वो कोई भी चलेंगे, बीफ तेलियन कोई भी। श्योर है मैग्रॉन कहता। वो लोग तेजी से जंगल में उड़ते हुए जाने लगते हैं ताकि वो लोग जल्दी से किसी बीफ को ढूंढ सके। वैसे उस मगरमच्छ का क्या, जिसके बारे में तुम कह रहे थे? मैग्रॉन आसमान में उड़ते हुए ही कहता। परेशानी ये है कि उसके पास हीलिंग एलिमेंट है,
अगर मैं उसके हाथ पाँव को भी काट देता हूँ तो वो पल भर में हील हो जाएंगे। उसे मारने का कोई तरीका मुझे पता भी नहीं चल पा रहा, इसलिए अभी के लिए उससे दूरी रहो तो अच्छा है। श्योर, मैगरॉन्स कहता। मैगरॉन में अपने सर को हाँ मिलाता और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक एलियन के झुंड का एक कैंप पे दिखता, जहाँ पर तुरंत ही श्योर नीचे लैंड करता और उन सभी को एक एक मुक्का मारने के बाद बेहोश कर देता। उन सभी की ताकत बायोमिक लेवल 9 थी, लेकिन श्योर के स्टार्टिंग पावर्स के हिसाब से श्योर उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था, 50% ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए श्योर उन सभी के नीरो को लिक्विड को तुरंत ही निकालता और डीमन गर्ल को देना शुरू कर देता। तुम्हें पता तो है ना तुम क्या कर रहे हो? श्योर मैवन की बात सुनने के बाद स्माइल करता और तेजी से आगे बढ़ना फिर से जारी रखता। तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें फिर से एक एलियन का ही ग्रुप मिलता है, जिसमें 2 उड़ने वाले रोबोट्स भी थे और उन दोनों ने श्योर और मैग्रॉन पर तुरंत हमला भी कर दिया था। इन सभी को मारना नहीं है, श्योर मैग्रॉन कहता। मैग्रॉन भी तेज से उड़ते हुए उन रोबोट्स के अटैक को डॉज करते हुए सीधे उन एलियंस के सर पर हमला करता है, जिसके कारण उन दोनों ही के सर में शॉर्ट सर्किट होता है और वो दोनों ही रोबोट नीचे जाके गिर जाते हैं। श्योर और मैग्रॉन भी तेजी से नीचे उतरते हैं और सारे एलियन पे फिर से हमला करने के बाद और उन्हें बेहोश करने के बाद उनके नीरो को लिक्विड को ले लेते हैं। ऐसा ही करीब आधे दिन तक करने के बाद श्योर और मैग्रॉन के पास बहुत सारे बायोमिक लेवल 9 के नीरो को लिक्विड हो जाते हैं। करीब 12 बायोमिक लेवल 9 के लिक्विड और बाकी 8, 5 और कम कम लेवल के, तो ये हमारे ज़्यादा किसी काम नहीं आ सकते, इन्हें हम लोग बेच देंगे। बाकी इतना कहने के बाद श्योर उनमें से एक नीरो के लिक्विड को निकालता और डीमन गर्ल को देने लगता। डीमन गर्ल अगले ही पल श्योर को एक थप्पड़ मारती है, और वो थप्पड़ क्यों था वो श्योर को अच्छे से पता था। अरे यार तो ठीक है, श्योर इतना कहने के बाद पीछे मुड़ जाता। ऑफकोर्स डीमन गर्ल का नीरो कोर उसके दिल के पास था और श्योर वो उस चीज पे बिना ध्यान दिए सीधे उसके नीरो कोर में नीरो कोर इंजेक्शन घुसाया जा रहा था। ऑफकोर्स वो एक लड़की जैसी दिखने वाली डीमन है, लेकिन है तो लड़की। करीब 5 मिनट बाद वहाँ धमाके की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब यह था कि डीमन गर्ल वो बायोमिक लेवल 9 हासिल कर चुकी है। श्योर अपने जगह से खड़ा होता है और डीमन गर्ल की ताकत को चेक करता है, जो ये करीब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तुम्हारा प्लान क्या है? बायोमिक लेवल 9 हो जाने से कोई फायदा नहीं होगा, बैकग्राउंड श्योर से कहता। बाकी न्यूरो लिक्विड्स सभी लोग बांट लो, श्योर वो अपने दोस्तों से कहता, जिनकी भी ताकत कम थी वो लोग धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बना रहे थे। तुम्हारा आगे प्लान क्या है? डीमन गर्ल वो श्योर से कहती है, क्योंकि श्योर उसे स्माइल के साथ देख रहा था। श्योर अगले पल एक काले रंग के फ्रूट को निकालता और उसे डीमन गर्ल को देता। डीमन गर्ल जैसे फ्रूट को देखती है उससे तुरंत श्योर के हाथों से छीन लेती है और श्योर को देखने लगती है। तुम चाहते क्या हो? मतलब डीमन गर्ल उसके दिमाग के अंदर कुछ ठीक से आ नहीं रहा था। इसे खाओ, श्योर स्माइल के साथ कहता। ठीक है, डीमन गर्ल इतना कहती है और उस फ्रूट को खा लेती है। उस फ्रूट को खाने के बाद अगले ही पल डीमन गर्ल की पूरी बॉडी वो चमकनी से हो जाती है। डीमन गर्ल की आंखों से हरे रंग की रोशनी तेजी से बाहर आ रही थी। तुम आखिर कर क्या रहे हो उसके साथ? बैकग्राउंड श्योर से कहता। जहाँ तक है वो हीर क्रोकोडाइल, उसकी ताकत बायोमिक लेवल के ऊपर चली गई थी और बायोमिक लेवल के ऊपर का नाम का लेवल है टाइटन प्रो। टाइटन प्रो लेवल 1 या फिर 2 पे होगा वो, लेकिन फिर भी वो इस फ्रूट के पीछे पागल था। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? श्योर मैग्रॉन को देखते हुए कहता और मैग्रॉन उसकी बात अच्छे से समझ रहा था। डीमन गर्ल देखते देखते उसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है और डीमन गर्ल के आसपास इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी कि श्योर और मैग्रॉन को घिसटते हुए पीछे जाने लगते हैं। श्योर के सारे बीफ भी तेजी से पीछे जाने लगते हैं और वहाँ पूरे जंगल में तूफान सा जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो श्योर हैरानी से कहता और तेजी से अपने आप को पीछे जाने से रोकना शुरू कर देता। कुछ देर बाद वहाँ एक और बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वहाँ के आसपास के पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं। अरे यार ये पागल है क्या? श्योर डीमन गर्ल को देखते हुए कहता। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है, डीमन गर्ल श्योर से कहती। अच्छा ठीक है, वो मुझे प्रकृति की ताकत मिली है ना, तो मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। उन्हें बुरा लग रहा है लेकिन वो लोग खुश भी है मेरे लिए। श्योर जंगलों को देखते हुए कहता, जो कि हिल रहे थे। अगले पल श्योर के पीछे से एक हरे रंग की रोशनी तेजी से आगे जाती है, क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधे जो कि वहाँ तबाह हो चुके थे उन सभी को छूते हुए आगे जाने लगते हैं और देखते देखते वो फिर से खिलना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते 1 सेकंड में ही बड़े हो जाते हैं और अब वहाँ का जंगल वो पहले से भी हरा भरा हो गया था। ये तुमने किया? श्योर हैरानी से डीमन गर्ल से कहता। मैं तो बस टेस्ट कर रही थी कि मैंने किया है, डीमन गर्ल श्योर से कहती। ये तो अच्छा है, चलो चले, श्योर इतना कहता और चलने लगता। लेकिन श्योर जैसे पीछे मुड़ता डीमन गर्ल वो अपनी जगह पे बैठी हुई थी, वो भी स्टाइल में। हाँ महारानी जी, अब मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? वैसे अब आपको क्या चाहिए? श्योर डीमन गर्ल से कहता। मुझे तुमसे लड़ना है, डीमन गर्ल श्योर से कहती है। देखो इसका टाइम नहीं है, उस क्रोकोडाइल से लड़के उसका नीरो लिक्विड हासिल कर लेते हैं। तुम्हारी ताकत भी काफ़ी बढ़ गई। वैसे मैंने आज से पहले तुम्हारा नीरो लिक्विड लिया नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे देना होगा अपना नीरो लिक्विड, मैं खुद नहीं लूँगा कसम से, श्योर डीमन गर्ल से कहता।
पहले मुझसे लड़ो, मुझे हराओ, जिसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी, डेमन गर्ल श्योर से कहती है। अभी मुंह फुला कर, अरे यार ये, हाँ ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, श्योर, डेमन गर्ल से कहता। पता नहीं ये जब भी ताकतवर हो जाती है नाटक करती है। श्योर, डेमन गर्ल के बारे में सोचते हुए मन ही मन वो उसे गालियाँ दे रहा था। श्योर थोड़ा पीछे हो जाता, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। श्योर क्या कहता, तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता। डेमन गर्ल वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही थी। अगले पल डेमन गर्ल वो अपने हाथों को आगे करती है, जैसे बहुत सारे हरे रंग की रोशनी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन इससे तो मैं सिर्फ हील कर पाऊंगा। और श्योर इससे पहले कि और भी कुछ सोचता, श्योर समझ आता कि डेमन गर्ल करना क्या चाहती है, और वो हरे रंग की रोशनी को तुरंत ही डॉज कर देता। अगर ये रोशनी मेरे हाथ से टकराई तो मेरा हाथ फूल के फट जाएगा। हाँ, अच्छा प्लान बनाया उसने, श्योर इस्माइल के साथ कहता और तेजी से आगे बढ़ते रहता। वो बस डेमन गर्ल के करीब पहुंचना चाहता था, जिसके बाद वो उससे नीलुकुर में चुपचाप वापस रख लेगा और फिर उससे चिढ़ाएगा। श्योर का तो यही प्लान था, लेकिन डेमन गर्ल वो अगले पर अपने पाँव को और अपने कदमों को पीछे लेना शुरू कर देती है और श्योर से एक लिमिट रेंज में जाके अपनी स्पीड को फिक्स कर लेती है, जिसके कारण श्योर उसके पास भी नहीं आ पा रहा था और उससे दूर भी नहीं हो पा रहा था। हे रुक जाओ एक मिनट, हमारे पास इतना समय नहीं है, अब समय बीत रहा, रात होने से पहले हमें ताकतवर होकर वहाँ पहुँचना होगा, वरना हम लोग क्या करेंगे यहाँ। श्योर डेमन गर्ल से कहता, मुझे उसमें क्या, देखो मैं तो ताकतवर हो गई हूँ, तो मुझे उन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। डेमन गर्ल श्योर से कहती। श्योर वो थक हार के वहीं बैठ जाता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे पास समय नहीं है सच में, मुझे सब कुछ ठीक करना है। जब कोई तुम्हारे भरोसे हो तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, तो पता है ना। श्योर डेमन गर्ल्स कहता, हाँ हाँ ठीक है, अब लेक्चर मत दो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ रही हूँ, तुम तो बस कभी कभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो। क्या है ना, तुम्हें ज़्यादा ताकतवर होने का मौका बहुत कम मिलता है, तो तुम्हें मजा चखाना में बहुत मजा आता है मुझे, डेमन गर्ल इतना कहती है और श्योर के सर को फैलाने लगती है। हाँ ठीक है, अब चलो, श्योर डेमन गर्ल से कहता। और अब क्योंकि डेमन गर्ल की ताकत ज़्यादा है, तो श्योर अगर डैमेज खा भी लेता तो डेमन गर्ल उसे आसानी से हील कर पाएगी। वैसे उस मगरमच्छ से लड़ेंगे कैसे, मैं श्योर से कहता। पता नहीं, लेकिन उस मगरमच्छ के करीब पहुंचने से पहले हमें डेमन गर्ल का न्यूरोकल लिक्विड इस्तेमाल करना होगा। इस जगह पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस जगह पे इस्तेमाल किया और अगर हम लोग गलती से भी लेवल अप करते हैं तो परेशानी ये है कि उस मगरमच्छ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके इलाके में रह के अगर हम लोग लेवल अप करते हैं और हमारी ताकत बढ़ती है, वहाँ धमाका होता है, तो वो हमारा आवाज़ सुन के एक तरीके से हम तक खुद ही आ जाएगा, हमें मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ पर दलदली जंगल बहुत सारे हैं, और वो दलदली जंगल में से कोई एक दलदली जंगल जहाँ पर वो हो सकता है, उसे ढूंढना पॉसिबल जल्दी होगा नहीं, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता। करीब 2 घंटे तक उड़ने के बाद श्योर और मैकडॉन उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखने लगते हैं। यहाँ तो काफ़ी सारे दलदली जंगल है, अब इनमें से सच में किस में होगा वो, मैकडॉन भी ढूंढते हुए कहता। हमारा प्लान जो था हम उसे अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, श्योर इतना कहता और मैकडॉन के साथ नीचे आ जाता। वो डेमन गर्ल से उसका नीरो को लिक्विड मांगता, जिससे वो नॉर्मली श्योर को दे भी देती है, जिसके बाद श्योर उस लिक्विड को अपने नीरो को में इंजेक्ट करता और श्योर की ताकत बढ़नी शुरू हो जाती। लगता है मैं कामयाब हो जाऊंगा, श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन अगले ही पल श्योर के बॉडी से वो हवा तेजी से निकलते निकलते बंद हो जाती है। हाँ, क्या यार, तुमने तो मुझे अच्छा खासा सपना दिखा दिया था, सपना तोड़ भी दिया तुमने, बैकग्राउंड श्योर पे चिल्लाते हुए कहता। अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता कि लेवल अप होने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए कितनी पावर चाहिए होती है। हाँ, लगता है 2 से 3 दिन डीमन गर्ल का नीड को लेकर इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद ही हमारी ताकत आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ आ गए हैं, तो इस मगरमच्छ को छोड़ेंगे नहीं, डीमन गर्ल भी हमारे साथ है, तो लड़ाई बराबरी की होगी। और हमारे स्ट्रक्टिंग पावर ज़्यादा है, डीमन गर्ल की भी स्ट्रक्टिंग पावर ज़्यादा प्योर है, तो एक तरीके से डीमन गर्ल उससे ज़्यादा ताकतवर कहलाएगी। श्योर, मैं कहता है। लेकिन तुम लोग एक बात भूल रहे हो, उसके पास वो जो बड़ी जबड़े वाले दांत है, वो मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी, मेरे नाजुक हाथ वो टूट गए तो। डीमन गर्ल श्योर से कहती, मजाक मत करो, तुम अपने आप को हील कर सकती हो ना, तो हमारा एक प्लान बर्बाद हो चुका है, हम यहाँ धमाका नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। श्योर इतने कहता है और रेड मंकी को बुलाता। सुनो, यहाँ पर एक धमाका करो। श्योर वो रेड मंकी से कहता है, रेड मंकी वो अपने हाथों को जमीन में डाल देता और अगले ही पल वहाँ की मिट्टी वो तेजी से ऊपर जाने लगती है, वहाँ पर कड़कड़ कर की आवाज़ आती है और वो मिट्टी एक बड़े से पुतले का रूप ले लेती है, और वो पुतला तेजी से ऊपर जंप करता है, और जैसे ही वो जमीन से टकराता वहाँ एक धमाके जैसी आवाज़ गूंज जाती है, जिससे वहाँ आसपास के पेड़ पौधे टूट जाते हैं, वहाँ पर भूकंप चालू हो जाते हैं। श्योर और मैक्रोन समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया, क्योंकि आपका उन लोगों को एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तैयार हो जाओ, वो आ रहा है, श्योर स्मेल के साथ कहता और उसी डायरेक्शन में देखने लगता जहाँ से वही मगरमच्छ वाला बीस्ट जिसके पास फीलिंग पावर थी वो तेजी से आ रहा था।